हे व्हाट्सअप माय सुपर अमेजिंग पीपल एवरीवन, आप सभी के हालचाल कैसे हैं? और हालचाल बहुत अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार पता है 4 साल से 3 साल से 2 साल से 3 महीने 4 महीने से जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे वो सिर्फ इस छोटे से 15 दिन के टाइम पीरियड के लिए तो कर रहे थे। और अब टाइम आ गया है उस पूरी मेहनत, उस पूरी तैयारी को प्रेजेंट करने का, उस तैयारी के अगेंस्ट परफॉर्म करने का। Right? So all of you have to be super amazingly happy, excited, confident about what you're doing. Yes? और एक छोटा सा वीडियो, राइट, जो आपकी इस परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे सर लास्ट डे 1.5 डे एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या हो, प्लान कैसा हो, सर एग्जाम के लिए क्या टिप्स रहेगी, और भी कुछ चीजें। राइट, सो गिव मी अ मोमेंट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल टॉक टू यू। यस सर, सबसे पहले बात करते हैं अपने 1.5 डे एग्जाम प्लान को लेकर। एग्जाम प्लान जानने के लिए मतलब 3 दिन है। एफआर आप कंप्लीट करके आओगे वो वाला दिन है, नेक्स्ट डे है, और उसके बाद वाला एग्जाम डे है एसएफएम का। राइट, उन 3 दिन में प्रिपरेशन कैसा होगा सर, सुनिए, है ना, ऐसा फॉलो कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाएगा। सर देखो, पहले एग्जाम समझना। आपके पास 20 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहेंगे, फर्स्ट कंपलसरी, बचे हुए 5 में से 4 करना है। राइट, मतलब ये 20 मार्क्स का ब्रेकअप देखना, 16 मार्क्स प्रैक्टिकल है और 4 मार्क्स का थियरी है, जो 5-5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, है ना। मतलब ऑब्वियसली 20 में से कोई से 6 में से कोई से भी 5 अटेंड करने हैं, तो उन 5 क्वेश्चन में 16 का प्रैक्टिकल और 4 का थियरी, मतलब 80 का प्रैक्टिकल हमें टोटल अपीयर करना है आउट ऑफ 100, और 20 का थियरी। ये बात बताने का रियलाइजेशन ये था कि सर प्लीज मान के चलिए 1/5 ऑफ योर एसएफएम एग्जाम हैज टू बी थियरी, so you should realize the amount of effort you should be giving on that first. Second sir, थियरी को फर्दर ब्रेक करते हैं, है ना, प्रैक्टिकल पे 2 मिनट बाद बात करेंगे, पहले थियरी को फर्दर ब्रेक करते हैं। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी शेयर माय टेलीग्राम स्क्रीन, है ना। तो आपके सामने सर मेरा टेलीग्राम स्क्रीन है। वन सेकेंड। आप सभी के सामने मेरा टेलीग्राम स्क्रीन है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ तो शायद पिन कमेंट्स में ही मुझे अपना कहीं थियरी नोट्स दिख जाएगा। वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, हाँ, सी ए फाइनल एस एफ एम थियरी नोट्स अपडेटेड फॉर May 22। वन सेकेंड, हाँ जी सर, ये थियरी नोट्स के ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो बना के बताया था, इसमें क्या है क्या नहीं है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें स्पेशल है, एवरीथिंग वाज देयर फॉर यू। सो गाइस, एक चीज समझना, पास्ट कुछ एग्जाम्स का, न्यू कोर्स की पास्ट कुछ एग्जाम्स का एनालिसिस देखें तो सर मेजॉरिटी हमारा कंटेंट आने वाला है ये 5 चैप्टर्स में से, स्टार्टअप, सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, मतलब इस पे फोकस रहेगा। तो सर बचे में छोड़ दे क्या? आपकी श्रद्धा के अनुसार आप काम कर सकते हो, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं छोड़ देता। इनफैक्ट क्लियर लैंग्वेज में बोलूं तो छोड़ देना चाहिए, रिस्क रिटर्न रेशियो बिगड़ा हुआ है, मेहनत ज्यादा बेनिफिट कम। सर अभी इन 5 चैप्टर्स की बात करें तो देखो, अभी आप टोटल मार्क्स देखो तो 24 दिख रहे हैं। सर आप तो बोल रहे थे टोटल 20 का थियरी आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त तो वो जो 6th क्वेश्चन आता है ना, उसमें नॉर्मली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और में करके, है ना। 6th क्वेश्चन का जो थियरी पार्ट रहता है उसमें नॉर्मली और करके आ जाता है। तो इसको होलिस्टिकली देख के एक चीज समझ में आ रही है ना, कि चलो एक क्वेश्चन सर मान लिया, मैक्सिमम एक, है ना, या फिर ऑन एन एवरेज एक और मैक्सिमम 2, वर्स्ट केस में 2 क्वेश्चन मान लिए जो दूसरे चैप्टर में आएंगे, बाकी ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन होगा जो दूसरे चैप्टर से आएगा। मतलब 20 में से 16 मार्क्स, एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनना, 20 में से 16 मार्क्स का लगभग हम मान के चल सकते हैं कि हमें इस 5 चैप्टर में से करना है। मतलब कितने, आपको क्लैरिटी दे रहा हूं कि आप कहां स्टैंड करोगे, क्या प्रिपेयर कर रहे हो। सर 16 मार्क्स का हमारा प्रिपरेशन होगा 5 थियरी चैप्टर से। वन सेकेंड, हाँ, 16 मार्क्स का प्रिपरेशन होगा ये 5 थियरी चैप्टर से। तो हम एक काम करेंगे, ये वाला प्रिपरेशन हम करेंगे एसएफएम वाले दिन सुबह सुबह, क्योंकि थियरी चैप्टर को रिटेंशन का इश्यू रहता है, तो सुबह सुबह करेंगे तो रिटेन रहेगा। एम आई क्लियर? वन सेकेंड, वापस से मुझे टेलीग्राम स्क्रीन शेयर करने दो और मैं आपके पास एक और प्लान पे आता हूं। ये रहा सर। सर टेलीग्राम पे अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मैंने आपको एक और आज ही लेटेस्ट अगर आप देखोगे ना, लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो आज ही आपके साथ एक फाइल शेयर किया है जो आउटस्कोर चैप्टर लिस्ट करके दिख रहा है।
सो ये फाइल स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना 100% डिस्काउंटेड फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हैं, क्योंकि आईसीआई के चैप्टर के नाम, एक सेकेंड, हाँ हाँ, आईसीआई के चैप्टर के नाम और हमारी क्लासेस, अपने जो लेक्चर्स हैं, फ्री लेक्चर्स, उसके चैप्टर्स के नाम थोड़े अलग है। तो आपको इस फाइल के थ्रू ट्रैक मिल सकता है कि हमने जो क्लास में कवर किया है वो आईसीआई का क्या कवर करता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फाइल मैं आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो लेफ्ट में है आईसीआई के चैप्टर के नाम और उसी का सीक्वेंसिंग, आईसीआई का ही ये चैप्टर नेम्स नंबर्स लिखे, और ये है अपने नाम। तो प्लीज देखना, हम क्या करेंगे, वो चैप्टर्स जिसमें याद रखने का ज्यादा है, याद रखने का ज्यादा है, फॉर्मूलाज है, टेक्निकल है, वो लास्ट डे करेंगे। तो थर्ड डे के लिए मैंने क्या क्या फिक्स किया है, 5 थियरी चैप्टर्स। तो जिस पे 3 लिखा है ना, ये थर्ड डे। क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल 5 थियरी चैप्टर्स। सो फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप, ये सब थर्ड डे चला गया। प्लस प्लस सिक्योरिटी एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रन्स टेस्ट, फिर अपना वैल्यू एट रिस्क, ये सारे क्वेश्चन भी थर्ड डे के लिए चले गए। क्लियर? ठीक है सर। उसके अलावा अगर हम सेकेंड डे की बात करें, तो अब यहाँ पे अपना थॉट क्या चला कि सर एक काम करते हैं, एफआर वाले दिन आप पूरा पढ़ के जाएंगे, एफआर का एग्जाम देंगे, टायर्ड रहेंगे, तो हो सकता है उस दिन आप डिफिकल्ट चीजें नहीं कर पाए, पर इजी तो कर सकते हो। तो इजी और लेंदी कर देते हैं, इससे दो चीज होती है। लेंदी चीज जब हमारी कंप्लीट होती है ना, इजी और लेंदी चीज कंप्लीट होती है, तो ज्यादा पोर्शन कवर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो यार फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ और अपन इतना कर चुके हैं, एवरीवन, है ना। तो फर्स्ट डे आते से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब फर्स्ट डे बता रहा हूं, उसका सीक्वेंस आप डिसाइड कर लेना। म्यूचुअल फंड्स ले लेना, इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ले लेना, और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ले लेना। अब आपको जो जिनको ये चैप्टर के नाम नए लग रहे हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी वैल्यूएशन है ना आईसीआई के मॉड्यूल में, उसमें प्रेफरेंस, बॉन्ड, मनी मार्केट, इक्विटी, ये चारों सिक्योरिटीज है, जिसकी ये 3 चीजों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से चलना चाहो तो बेसिकली आईसीआई के अकॉर्डिंग देखें तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये पूरा आपको फर्स्ट डे करना है अलॉन्ग विद म्यूचुअल फंड। इससे अपना एक बड़ा पोर्शन कवर होगा, एक बड़ा पोर्शन कवर होगा जो इजी भी है, मैनेज हो जाएगा, है ना, और मार्क्स का कवरेज भी हो रहा है। अब प्लीज मान के चलना, इसमें अपने यहां पे अपने को कमी नहीं रखना है, वन साइडेड एफर्ट्स चाहिए। और आप में से जो लोग रात तक पढ़ोगे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मतलब उनका फर्स्ट डे का टाइम तो इतना बड़ा हो गया ना, तो उनको एमएनए भी उसी दिन कंप्लीट करना है, मर्जर्स एक्विजिशन, प्लीज, है ना, चलेगा। अब सर सेकेंड डे उठेंगे जब फ्रेश माइंड से, तो फ्रेश माइंड से डिफिकल्ट और लेंदी चीजें लेंगे, है ना, क्योंकि क्या होगा कि एक बार का कॉन्फिडेंस अपना बिल्ट है, अब डिफिकल्ट चीजें रखी तो फिर पता चला सेकेंड डे तक एंड में आके आके बचा ही क्या, इजी चीज फर्स्ट डे हो गई, डिफिकल्ट चीज सेकेंड डे हो गई, टेक्निकल चीजें सारी अपने पास मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन पूरा फ्री हो जाएगा अपना सेकेंड डे जो चैप्टर आपको सबसे टफ लगे, डेरिवेटिव्स या फॉरेक्स में से, है ना। अब जब मैं डेरिवेटिव और फॉरेक्स बोल रहा हूं, तो डेरिवेटिव में इंटरेस्ट रेट भी आ गया और फॉरेक्स में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ गया। जो चैप्टर आपको टफ लगे वो पहले कर लेना, राइट, और उसके बाद करना डायरेक्ट फॉरेक्स, और फिर लेना सर थर्ड नंबर पे आप पोर्टफोलियो, राइट। ये 3 चैप्टर्स करना है सेकेंड डे। और अगर आप फर्स्ट डे जल्दी वाले हो, मतलब 10 11 12 बजे जो सो जाते हैं, राइट, अगर आप जल्दी वाले हो तो आप एमएनए भी आपका सेकेंड डे लोगे, पर एमएनए सेकेंड डे के एंड में लेना, इजी है ना, तो टफ से स्टार्ट करना है हमेशा, राइट। ऐसे करके सर आपका सेकेंड डे एक बड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट। अगर आप सेकेंड डे तक करते करते यहां आ गए, तो आपका एसएफएम में कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। अब थर्ड डे के लिए हमारे लिए क्या बचा, सर थर्ड डे के लिए वो 2 टेक्निकल टॉपिक जो थे, सिक्योरिटी एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट, उसका प्रैक्टिकल पोर्शन बचा, और ये 5 थियोरेटिकल टॉपिक्स का थ्योरी बचा, ये 5 थियोरेटिकल टॉपिक्स का थ्योरी बचा। इन सब के अलावा एक और चीज बची है, 2 बजे तक का टाइम है, अच्छे से प्लान करना। सर जब आप ये सारी चीजें पढ़ोगे फर्स्ट 2 डेज, तो इसमें होगा सर कुछ चीजें आएंगी, कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको उस टाइम 100% कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। आपको लग रहा है यार सब कर लिया, बट मुझे ऐसा लगता है एग्जाम तक जाते जाते मैं ब्लैक शोल्स का फॉर्मूला भूल जाऊंगा।
आपको ऐसा लगता है ये सब तो ठीक है, बट एग्जाम तक जाते जाते मैं पर्टिकुलर चीज भूल जाऊंगा। तो वैसे सारे क्वेश्चन आप इस 2 दिनों के दौरान, वो सारे फॉर्मूलेज, वो सारे क्वेश्चन, वो सारी बातें, वो सारे अजम्पशंस, आप इस 2 दिनों के दौरान एक अलग पेज पे एक छोटी सी नोटबुक पे लिखना, है ना। 10 सेकंड लगते हैं, पता है, कोई चीज लिखने में, सुनने में हैवी लगेगी, करने में इजी। एक छोटी सी नोटबुक पे लिखना और उसको थर्ड डे मॉर्निंग में, टाइम बचा है ना, उन सब चीजों को रिवाइज कर लेना। तो क्या होगा ना, वो चीजें जो इस 2 दिनों के दौरान आपका कॉन्फिडेंस कम कर रही थी, उस पर परेशान नहीं होगी। आपको पता है थर्ड डे फिर से पढ़ूंगा, और थर्ड डे अगर मॉर्निंग में आपने वो पढ़ लिया ना मेरे दोस्त, तो आपको लगेगा पूरा एसएफएम फिर से हो गया, क्योंकि इजी चीजें तो आती थी, टफ और जो चीजें याद नहीं रहती थी वो थर्ड डे वापस पढ़ ली। एवरीवन, इस तरीके से आपका एसएफएम पूरा कॉन्फिडेंस लेकर आप एग्जाम हॉल में जाओगे। 1.5 डे स्ट्रैटेजी क्लियर है ना। अब बात आती है सर कि एग्जाम हॉल में जब चले गए, तो अभी 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 चलो एग्जाम हॉल में जाने के पहले एक और चीज पे बात करते हैं। सर प्रिपरेशन क्लियर है, अभी लास्ट डे रिवीजन वाली चीज देखना। अभी क्या हुआ, आप में से काफी लोग अप्रोच किए कि सर लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस नहीं बताए आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताए। मेरे दोस्त, हम में से अगर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो मैं आपके साथ एक प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहा हूं, राइट। और प्लीज जानना, खुद के साथ प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना अच्छा है, लेकिन पूरा उस पर डिपेंडेंसी रखना बहुत गलत है। अभी अपने 100% डिस्काउंटेड बैच वाले जो लेक्चर्स आप देख रहे हो, जिन स्टूडेंट्स ने सिंसियरली लेक्चर्स देखे, अगर उसमें से कोई मुझसे बोलता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, तो मैं उसको स्ट्रेट अवे डांट दूंगा कि भाई वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इतनी तैयारी की क्या। मैं बताऊं क्या, मैं अपना कितना भी एनालिसिस कर लूं, कैलकुलेशन कर लूं, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं ना, तो मैं आपके सिर्फ 80 70 मैक्सिमम 70% पेपर की तैयारी करा रहा हूं। बचा हुआ 20 to 30% पोर्शन में अभी भी आपके लक पे छोड़ के जा रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बताता हूं तो लॉजिकली कोई लास्ट डे रिवीजन, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो आई एम स्कैमर, मैं आपके साथ स्कैम कर रहा हूं। मैं आपको प्रोबेबिलिटी के साथ खिला रहा हूं, और अगर वैसा करने में लिए आप रेडी हो तो मैं उसका भी अभी सोल्यूशन दूंगा, प्लीज। तो अगर आपने जेन्युइन लेक्चर्स देखे हैं, जेन्युइन प्रिपरेशन की है ना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, आपको उस 1.5 डे में क्या रिवाइज करना है, अब वो सुनना। ठीक है, वापस से आने की जरूरत है टेलीग्राम पे। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। टेलीग्राम पे दोस्तों, आज मैंने आपको एक मैसेज किया है ना, ये मैसेज पे घर में ध्यान से देखते हैं। सर लास्ट डे रिवीजन मतलब उस 1.5 डे में क्या पढ़े, तो प्लीज मान के चलना, ये आपका 100% कवरेज नहीं करते, जो आपको भी पता है, राइट। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट के भरोसे रहना सबसे बड़ा स्कैम है। पर सर फिर भी एक समझदार स्टूडेंट तो वही करेगा ना जिसको आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में। वो 30% छोड़ देगा, बट लास्ट डे तो 70% ही कवर करेगा ना। बिल्कुल सही बात। तो अब क्या उसमें से कवर करना है, ध्यान से सुनना। अपना अगर आप कंपाइलर देखते हो, तो अपने कंपाइलर में हर क्वेश्चन के ऊपर उसका अटेम्प्ट लिखा है। आपके जो भी आप कंपाइलर रेफर करते हो उसके क्वेश्चंस के ऊपर अगर आपको अटेम्प्ट का नंबर लिखा है, तो आपका काम यहां से होगा। सर हमें, ध्यान से सुनना, हमें सबसे पहले एग्जाम क्वेश्चन, हमें ये चीजें करनी जो मैं नीचे बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंटर लिखा है, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 या फिर उससे ज्यादा बार पूछे गए वो करेंगे, है ना। और क्या करेंगे सर, May 19 और उसके बाद जितने भी नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, राइट। अब वो नया क्वेश्चन मतलब जो उसके पहले कभी भी नहीं पूछे गए थे, वो नया क्वेश्चन किसी आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर कहीं भी पूछा गया हो, वो करेंगे। थर्ड, सर नए टॉपिक्स जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में डाले हैं, जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, वो करेंगे। फोर्थ फोर्थ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इसीलिए भी करेंगे क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, बट मेरा मानना है, मैं अभी रिकलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, May 20 में शायद फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आई मे बी रॉन्ग, कमिटमेंट करके नहीं बोल रहा हूं, बट मेरा एनालिसिस मुझे जितना याद आ रहा है, आप कंफर्म कर लेना, राइट। और अकॉर्डिंगली इस बार फिर फिक्स्ड इनकम पे अच्छा ध्यान देना, जिसमें मनी मार्केट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो इंस्टीट्यूट ने ऐड भी किया है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एम्बिगुअस नेचर के होते हैं, जिनको याद रखना पड़ता है, राइट। जिनको आपको पता है कि लॉजिकल जाते हैं तो गलती कर देते हैं, उनमें कुछ टेक्निक है, ट्रिक है, हिडन एडजस्टमेंट है जो याद रखना पड़ते हैं।
वो क्वेश्चंस अगर आपने आज तक मार्क किए थे तो उनको भी हमें उस 1.5 दिन में रिवाइज करना है, क्योंकि रिमेंबरेंस की बात आ गई ना, लॉजिक की थोड़ी है। अगर आपने मार्क नहीं किए थे, सब हवा में था, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। किए थे तो उनको भी इस 1.5 दिन में लेना है। और फिर भी अगर टाइम रहे तो फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सर पुराने रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस थे जो इतने डिफिकल्ट थे कि सेकंड थर्ड रिवीजन तक भी आते आते हम उन्हें सही सॉल्व नहीं कर पाए थे, उनमें हमने मिस्टेक की थी, राइट? तो वो फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। अभी सर एक बात बताइए, सर आप ऐसा बता रहे हो जिस स्टूडेंट ने पहले से सारी मार्किंग करी है वो कर पाएगा, जिसने एम्बिगुअस मार्क किया, जिसने फिफ्थ पॉइंट मार्क किया वही कर पाएगा? जी हाँ। अगर आपने मार्क नहीं किए तो भी आप फर्स्ट 3 पॉइंट्स कर सकते हो। क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट है, सीधे डिसीजन आता है करना है कि नहीं करना है बेस्ड ऑन द फर्स्ट 3 पॉइंट्स, राइट? बेस्ड ऑन द, हाँ, फर्स्ट 3 पॉइंट्स उतना फॉलो कर लीजिए, वही आपके लिए आज की तारीख में मोर देन सफिशिएंट लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस हैं, राइट? तो मैं स्ट्रेट अवे लिस्ट नहीं देना चाहता हूं, मैं आपको लॉजिकली इवॉल्व करना चाहता हूं कि यार ऑब्वियसली एक स्टूडेंट को ये करके जाना चाहिए। एम आई राइट? ये हैं आपके दोस्तों क्वेश्चंस, बातें विद रिस्पेक्ट टू एलडीआर। मतलब इस 1.5 दिन में आपका क्या रिवाइज हो गया वो भी आपको क्लियर है। तो सर मैंने आपको एलडीआर बता दिया, वो फॉर्मूला शीट, वो क्वेश्चंस, वो अजम्पशन जो याद नहीं रहेंगे वो बता दिए, थियरी का एनालिसिस बता दिया। अब बात करना है सर राउंडिंग ऑफ को लेकर। अभी क्या हुआ, मैंने टेलीग्राम पे कुछ दिनों पहले, वापस टेलीग्राम पे आते हैं, है ना, दिस इज समथिंग विच कैन अगेन इंक्रीज योर मार्क्स। टेलीग्राम पर कुछ दिनों पहले, मतलब कब, 26 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, एक सेकेंड दीजिए, हाँ, 5 अक्टूबर की डेट आप देख सकते हो। 5 अक्टूबर को मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज अपडेट किया था कि एसएफएम में क्या होता है, हर चीज को लेकर अलग अलग आईसीआई का ऑब्जर्वेशन रहा है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स लेना, राइट? सो हमने टेलीग्राम मैसेज पे, आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, अभी इतना कहाँ याद रखोगे आप, है ना? मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज रेट्स कितना लेना है, जितना क्वेश्चन में दिया हो, नहीं हो तो 4 डेसिमल, वहां से क्लैरिटी नहीं मिले तो 4 डेसिमल। बीटा 3 लेना है, प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 3 लेना है। अगर वेट्स एंड प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में लेते हो 29.53, 2 डेसिमल तक लेना, 53। और अगर डेसिमल में लेते हो प्रोबेबिलिटी तो 0.2953 4 लेना, क्योंकि आप समझ गए ना, फर्स्ट दो तो कैसे काउंट करो ना, वो तो मेन है। डेसिमल में तो आपने दो ही लिया इफेक्टिवली, आफ्टर डेसिमल तो, ठीक है। सिमिलरली सर बाइनोमियल मॉडल के यू और डी जो थे, है ना, वो आर माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी, वो लेना है 4। के ई के डी कोई सा भी इंटरेस्ट रेट हो वो 2 डेसिमल तक लेना है। ब्लैक शोल्स मॉडल के D1 D2 ND1 ND2 4 तक लेना है। म्यूचुअल फंड में सर अगर कोई यूनिट्स है ना तो 2 तक, और एनएबी का कैलकुलेशन सर 4 तक, ठीक है। अब एनएबी में एक और बात सुन लो, अगर आपको एनएबी सिर्फ बताना है तो 2 तक भी चलेगी, पर उस एनएबी का यूज करके कोई फर्दर कैलकुलेशन करना है, उस एनएबी का यूज करके अगर कोई फर्दर कैलकुलेशन करना है, जैसे सर जैसे आपने एनएवी बताया और उसके बेसिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स बताना है, तो फिर 4 तक लेना, ठीक है। तो एनएवी में 2 और 4, क्लास में अगर क्लास स्टूडेंट्स को पता होगा, मैंने 2 और 4 दोनों बताया, और इसमें से एक भी बात नहीं है, सारी क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो परसेंटेज में होगा 2 डेसिमल पॉइंट तक, एसडी वेरियांस सब कुछ, ठीक है। फिर स्वैप रेशियो या तो फ्रैक्शन में ले लो या फिर 3 डेसिमल पॉइंट्स तक लीजिए। सर ड्यूरेशन वगैरह, फिक्स्ड इनकम में ड्यूरेशंस होती है, स्पेशली मकाउलेस ड्यूरेशन जो ईयर्स वाली थी उसको 3 तक लेना है, ठीक है। और अमाउंट्स की बात की जाए, सर कोई से भी इन जनरल अमाउंट जो रुपी, डॉलर्स, यूरो, पाउंड में होते हैं, अगर बड़े अमाउंट है और रुपीज में है, मतलब फुल फुल वैल्यू में आपने लिख रखा है उनको, जैसे 5 लाख, है ना, 5 lakhs नहीं लिखा है, 5000000 लिखा है ना। सिमिलरली 3,33,000, तो 3,33,000 पूरा लिखा है, 3.33 lakhs नहीं लिखा है। जब आप पूरा लिखते हो ना तो आप 0 या फिर 2 डेसिमल पॉइंट तक ले लो, है ना। और अगर 3.33 lakhs में चला रहे हो, थाउजेंड्स में चला रहे हो, करोड़ में चला रहे हो, तो 3 या फिर 4 डेसिमल पॉइंट्स तक उसको ले जाओ, राइट। अब मैं आपको बता दूं ये सारे कोई आईसीआई के रूल नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, जो मैंने देखा कि यार स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है, तो ऑब्जर्व करके क्या कंक्लूड कर पाया, ये आपके लिए पोस्ट किया था। वैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आपके जैसा एक वीडियो किसी और फैकल्टी ने भी बनाया है, राइट। सो आई डोंट नो मतलब
कौन है वो, बट एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि आपने जो वीडियो पोस्ट किया सेम वीडियो एक और आया, राइट, और उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि यार अगर ये चीज़ टेलीग्राम पे डाली थी तो यूट्यूब पे भी आप लोगों को मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। दैट बीइंग डन, वापस मुझे अपने नोट्स पे आने दीजिए 1 सेकेंड, ठीक है। सो अभी आपको राउंडिंग ऑफ बता दिया, ये सारा बता दिया। 1.5 डे को लेकर आपको हर चीज क्लियर है। सर अब एग्जाम टिप्स को लेकर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। कोशिश करूंगा यार इस पूरी वीडियो में आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो, ठीक है। सर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए टाइम का ट्रैक रखना, टाइम का ट्रैक रखना। मतलब आपका हर एक मिनट कैलकुलेटेड होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कितने मिनट पे कोई चीज हो जानी चाहिए और हम कहाँ है अभी। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन समझाऊं आपको, सिंपल कैलकुलेशन देखना। सर 3 घंटे मिलेंगे 60 मिनट्स के, मतलब 180 मिनट्स, 10 मिनट मार्जिन एज इट इज अलग हटा दो। 170 मिनट्स में 5 क्वेश्चन करना है 20-20 मार्क्स के, डिवाइड बाय 5, मतलब हर क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं आपको 34 मिनट्स, हर क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं 34 मिनट्स। अब आप बताओ आपको थ्योरी लिखने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट 5 मिनट जो भी, 4 मिनट 5 मिनट जो भी लगता है, ठीक है। मैंने 4 माना है, ठीक है। मतलब 34 में से 4 मिनट का अगर आप हर क्वेश्चन का थ्योरी लिख दो तो बचे हुए 30 मिनट में आप 15-15 मिनट के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब स्ट्रेट अवे आपका कैलकुलेशन यही चलना चाहिए। हर क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले वॉच देख लेना चाहिए, पता होना चाहिए अगले 15 मिनट इसके उसमें खत्म, पता होना चाहिए अगले 15 मिनट उसके उसमें खत्म, पता होना चाहिए अगले 4 मिनट उसके उसमें वो खत्म। क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट का पेपर छूटता है ये बात उसको पता एंड में चलती है, पर एक दिमागदार स्टूडेंट उसको 0 पॉइंट पे ही भाप जाता है। 34 मिनट्स में होना चाहिए, और अगर 40 मिनट्स हो गए हैं तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि 6 मिनट का अगर रिकवरी नहीं किया ना तो लास्ट थियरी क्वेश्चन गया। अगले क्वेश्चन में वापस 40 मिनट्स लगे ना तो आपको पता चला कि एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी गया, तो एंड में आके नींद नहीं खुलती स्टूडेंट की। एक समझदार स्टूडेंट 0 पॉइंट से ही ट्रैक रखता है। प्लीज नेक्स्ट बात, सर आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, बट जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले 1 मिनट का पेशेंट थॉट दे दिया, मैं बता रहा हूं दिमाग बहुत तेज चलता है, 10 सेकंड में बहुत कुछ सोच लेता है। आप 10 सेकंड का एक पेशेंट थॉट दे दो जिसमें आप पूरा क्वेश्चन मन में प्लान कर लो कि किसके बाद क्या कैलकुलेशन करना है, राइट। क्वेश्चन रीड करा, रीड करने के बाद सीधे कॉपी पेन नहीं उठाना मेरे दोस्त, 10 सेकंड में कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहीं एक वर्ड कम लिख देना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई थ्योरी वर्ड कम लिख देना, पर पूरा क्वेश्चन एक बार एंड तक प्लान कर लो। वो ऑर्गेनाइज तरीके से करने से आपकी बहुत सारे होने वाले एरर्स बच जाते हैं। कहीं आप गलत कैलकुलेशन से बच जाते हो, कोई नीचे वाला वर्किंग नोट ऊपर डालना नहीं पड़ता, ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, राइट। सेकेंड थिंग, थर्ड सर, थर्ड, ये आईसीआई की ट्रिक से बचने का बहुत जरूरी तरीका मैं बताऊं आपको। आईसीआई सिमिलर दिखने वाले नए क्वेश्चन बहुत दे रहा है। प्लीज आपने देखा हो म्यूचुअल फंड के बोनस वाला क्वेश्चन देख लो, है ना, जिसमें 3 स्कीम रहती है, या फिर और मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्लासेस में सारे दे रखे हैं। सर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या होता है ना, वो इनिशियल 10 मिनट में रीड करते हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन देखा हुआ है, और उसको चूज करके वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। जब रिक्वायर्ड पार्ट पे आता है तो पता चलता है यार ये तो उल्टा हो गया है, स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी इस बार वो पूछ ली और आंसर दे के रख दिया। तो हमें समझदारी करना है, क्विक रीडिंग करते टाइम रिक्वायर्ड पार्ट, देखा हुआ क्वेश्चन अगर दिख जाए तो रिक्वायर्ड पार्ट जरूर पढ़ना है, ताकि हम एक गलत क्वेश्चन से स्टार्टिंग ना कर दे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। फिर हर क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन को लेकर टिप है सर, फॉर्मूला जहां नीडेड है, कंक्लूजन या एडवाइस जहां नीडेड है, करेंसी डॉलर रुपी जहां नीडेड है, और आपका कोई अजम्पशन नोट जहां नीडेड है, जरूर 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 लिखें। 360 डेज 365 डेज जरूर लिखें। प्लीज समझना ये मैथ्स का एग्जाम नहीं है कि आप सीधे 40/20 इज इक्वल्स टू 2 करके अगर आप सोचेंगे मार्क्स मिलेगा, नहीं बॉस, एक्स की वैल्यू कैलकुलेशन नहीं चल रहा है, ये ईपीएस कैलकुलेशन चल रहा है। लिखिए ईपीएस इज इक्वल्स टू, एंड में कंक्लूजन लिखिए, एंड में नोट्स लिखिए, अजम्पशंस लिखिए, सब कुछ लिखिए, रिकमेंडेशन लिखिए, एडवाइस लिखिए, उसके आगे उसका करेंसी लिखिए। ये भी एक पॉइंट्स दिलाने या फिर काटने वाली बात थी, मार्क्स दिलाने या फिर काटने वाली। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, सर ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है,
मैं कह रहा हूं स्टूडेंट को कभी कभी डाउट आ जाता है सर ये आंसर लिखे या ये लिखे। मेरा कहना है अगर आप एंड तक पहुंच रहे हो और आपको डाउट आ रहा है कि 33.999 आ रहा है तो 34 लिख दूं क्या? यार मेरे दोस्त 33.999 लिख और 34 भी लिख दे। आपको डाउट आ रहा है कि सर ऐसे करूं या ऐसे करूं, अगर मेरे दोस्त अगर उसको करने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते हैं तो दोनों कर देना। एग्जामिनर को जिस पे टिक करना होगा उस पे वो टिक करेगा। समझ रहे हो? एक्स्ट्रा के मार्क्स नहीं काटता है वो कभी। उसको कुछ मिसिंग दिखता है तो वो मार्क्स काटता है। लगता है कि दोनों करने में एफर्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं कि हर बार दोनों करने लग जाओ। टाइम ज्यादा लगे तो नहीं, कम टाइम लगे तो दोनों कर दो भाई। मार्क्स चाहिए ना, हर चीज बनती है। एक और बात, सर हमें क्या करना है, एग्जामिनर को हमारी आंसर शीट बिल्कुल एकदम थाली लगा के देना है। कोई गेस्ट आता है तो थाली कैसे लगाते हो? बिल्कुल सजा कर, है ना? हर चीज बिल्कुल उसकी जगह पे होती है, 2 मिठाई होती, ये चीजें होती, वो चीजें होती। हमें एग्जामिनर को हमारी नोटबुक एक थाली की तरह सर्व करना है। मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार सब कुछ परोस के मिला है, सब कुछ बहुत सही तरीके से सर्व होके मिला है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि रोटी कहां से लेना है, सब्जी कहां डालना है, अचार कहां रखा है। समझ रहे हो? इतना परफेक्ट स्टार्टिंग करना है। तो सर ये तो ऑब्वियस है, क्या नई बात बता रहे हो? मेरे दोस्त आपको हर क्वेश्चन परफेक्शन से नहीं आएगा, इसीलिए स्टार्टिंग करेंगे विद द मोस्ट परफेक्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन रीड करते टाइम हल्का सा एक सेंस ले लेना कि कहां से स्टार्टिंग करें। राइट? स्टार्टिंग करना है विद द मोस्ट परफेक्ट क्वेश्चन, और फिर धीरे धीरे क्वालिटी डिग्रेड अपने आप होगी, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है? बट शुरू के 2 क्वेश्चन जाएंगे ना तो उसका एक परसेप्शन बिल्ड होगा कि यार स्टूडेंट में दम है, इसके प्रिसीजन, इसकी एक्यूरेसी में दम है, इसके प्रेजेंटेशन में दम है, इसकी हैंडराइटिंग में दम है। उसको कंफर्ट जोन में ला दिया तो वो आपका कंफर्ट जोन डिसाइड कर देगा। एवरीवन, तो ये कुछ चीजें थी with respect to rounding off, with respect to exam preparation, with respect to strategies, exam tips, everything which will ultimately, trust me, help you to boost your marks, enhance your performance, level up guys। तो ये क्विक वीडियो आपके साथ शेयर करना था। प्लीज जान लीजिए, एफआर के पेपर के बाद से एसएफएम के पेपर के दिन तक, राइट, आई एम ऑलमोस्ट 100% अवेलेबल। मतलब ऑब्वियसली सिर्फ जो डेली नीड का काम होता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल वो जो रूटीन वर्क प्लस स्लीपिंग आवर्स, अदर देन दैट आई एम 100% अवेलेबल on WhatsApp and also on calls, right? So you can make best full use of me. I'll be all there with you till the end to solve your doubts, to guide you, to help you with anything, right? So इसके साथ दोस्तों अपनी जान लगा दीजिए। It's as I say, it's a matter of only now maybe 15-20 days and literally you'll be free from it forever। आप इन सब चीजों के ऊपर होंगे, आप एक सीए होंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग अप द लेक्चर, वाचिंग अप दिस वीडियो। अगर आपको लग रहा है वीडियो में सेंस है तो प्लीज जितने ज्यादा स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कीजिए। बाय।